नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र का लिखा निबंध आप। आइए शुरू करते हैं। ले भला बताइए तो आप क्या हैं। आप कहते होंगे, वाह आप तो आप ही हैं। यह कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई पूछने का ढंग है। पूछा होता कि आप कौन हैं तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप निरे साहब हैं, आप क्या हैं? यह तो प्रश्न की कोई रीति ही नहीं है। वाहक महाशय, यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, खुंटही अंगरखी, सीधी मांग, बिलायती चाल, लंबी दाढ़ी और साहबनी हवस ही कहे देती है कि किस रोग की हैं आप, दवा कुछ न पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसलिए कि देखें कि आप आपका ज्ञान रखते हैं वा नहीं। जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों के लिए प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या हैं? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि हैं। वैसे ही आप भी हैं और क्या है। पर इतना कह देने से न हम ही संतुष्ट होंगे, न आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इसे अच्छे प्रकार से कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बॉडी का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीत सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है, हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अभ्रंश हैं। यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के घोतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण हैं। वैसे आप क्या हैं? किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध या अशुद्ध रूप है और आधरी में बहुधा क्यों प्रस्तुत होता है? हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इत्तेफा दे दिया हो तो दूसरी बात है, नहीं तो आप यह कभी न कह सकेंगे कि आप लफ्ज़ या अरबीस्त अथवा ओह इट्स एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामखा यह हिंदी शब्द है। पर कुछ सिर पैर मूड़ मोड़ भी हैं कि यूँ ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को, और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था। यथा आप एव ससजार्दो तासो वीर्यमा सृजत। तथा हिंदी में पानी और फारसी में आपका अर्थ शोभा अथवा प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरेगा तरवारिन को, उई करछुल के मोल बिकाए, तथा पानी उतरेगा राजपूती का, ओ फिर विसुओं ते बह जाए। और फारसी में आबरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। इसी प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो न होगा। बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खांच कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, बारी, अम्बु, नीर, तोय इत्यादि और भी तो कई नाम हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुरखाब का पर कहाँ लगा है, अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्धि ही लोगों को उनके नाम से पुकारिए तो युक्ति युक्त हो सकता। पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं।
यह आपकी कौन सी विज्ञता है? या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पानी में गुण चाहे जितने हों पर गति उसकी नीच ही होती है। तो क्या हमको मुँह से आप करके अधोगामी बनाना चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे, तो इस बात से उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर न लावेंगे। सहृदय सुहृदगढ़ आपस में आपकी बोली बोलते ही नहीं। एक हमारे उर्दूदां मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उससे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप न किया करो। इसमें भिन्नता की भिनभिनाहट पाई जाती है, पर वह इस बात को न माने। हमने 2-4 बार समझाया पर वह आप थे, क्यों मानने लगे? इस पर हमें झुंझलाहट छूटी, तो एक दिन उनके आते ही और आपका शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया, आपकी ऐसी तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? प्यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है, उतना बनावट से आप सांप कहो तो कभी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को वह मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम, बरंच नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने 2 ही कवित्व इससे युक्त पाए हैं। एक तो आपको न चाहें ताकि बाप को न चाहिए, पर यह न तो कोई प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और न इसका आशय स्नेह संबंध है। किसी जले भुने कवि ने कह मारा हो तो यह कोई नहीं कह सकता कि कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी घनानंद जी की यह सवैया है, आप ही तो मन हेरे नेह के चाव में इत्यादि, पर यह भी निराशापूर्ण उपालंब है। इससे हमारे इस कथन का कोई खंडन नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है तो ही प्यारा है। संस्कृत फारसी के कवि भी तुम और तू के आगे भवान और क्षमा तू का बहुवचन का बहुत आदर नहीं करते। पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आपका पता लगाइए और न लगे तो हम बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्यायशास्त्र में प्रमाण चतुष्टय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत शब्द प्रमाण का लक्षण यह लिखा है कि आप्तोदेशः शब्दः, अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के समान ही प्रामाणिक होता है। या यूँ समझ लो कि आप्तजन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, प्रमाण से सर्वथा प्रमार्थी विषय को शब्दबद्ध करते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है। और देवनागरी भाषा में आप्त शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का घोतन करने के काम में आता है। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और यह सज्जन है। ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु चाहें जैसे पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाए, पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में एक ही हैं इत्यादि। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के बतंगर से भी न समझे हों तो इस छोटे से कथन में हम क्या समझ सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर हैं और माननीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हों, चाहे बातें करते हों, चाहे बात करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों, अथवा 2 व अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है,
वहाँ भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको अपने तई आप ही समझता है, और विचार कर देखिए तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। पर बाह्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि आप जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है, और उसी के विदित करने को हम और आप तथा यह एवं वो कहते हैं कि हम आप कर लेंगे। अर्थात कुछ संदेह नहीं है कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा। हम आप जानते हैं, अर्थात दूसरे को बतलाने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। महाराष्ट्रीय भाषा के आपाजी भी 19 विश्वा आप्त और आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए हैं, तथा कोई माने या न माने पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि अर्थी के अब पिता बोलने में अब्बा और यूरोपीय भाषाओं के पापा पिता पोत धर्मपिता आदि भी इसी आप से निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में भी जी ऊबे तो अंग्रेजी के एबाउट महंत तो इसके कई हैं, क्योंकि उस बोली में ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार का स्थानापन्न ए है, और पकार का बकार से बदल लेना कई भाषाओं की चाल है। रही टी सो वह तो तकार हुई है। फिर क्या ना मान लीजिएगा कि एबार्ट साहब हमारे आप वरन शुद्ध आप से बने हैं। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा, और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेज़ों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है कि मुंह से न निकले, और सदा मोती का मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गर्म ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आपसे आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है। उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार पे नहीं होती। सौ बिस्वा बप्पा, बाप, बापू, बब्बा, बाबू आदि भी इसी से निकले हैं, क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार व फकार से बदल देते हैं, जैसे पादशाह बादशाह और पारसी फारसी आदि, वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में बकार भी मिला देते हैं, जैसे वक्ते शब बवक्ते शब तथा तंग आमद बतंग आमद इत्यादि। और शब्द के आदि को ह्रस्व आकार का कोप भी हो जाता है, जैसे अमावस का मावस, सतसई आदि ग्रंथों में देखो। ह्रस्व आकारांत शब्दों में आकार के बदले ह्रस्व व दीर्घ उकार भी हो जाती है, जैसे एक एकु, स्वाद स्वादु आदि। अधच ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, ए उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ ही करता है। फिर हम क्यों न कहें कि जिन शब्दों में आकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, वे प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशय व आप ही के उलटफेर से बने हैं। अब तो आप समझ गए न कि आप क्या हैं। अब भी न समझो तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं। हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए। फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप को हैं, कहाँ के हैं। यदि यह भी न हो सके और लेख पढ़ के आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है। हम केवल जी में कह लेंगे साहब। आप न समझो तो आप को के परिच हैं, अब भी नहीं समझे। वाह रे आप।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार के वीडियो, ऑडियो आपके लिए लाते रहेंगे। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए।